ये वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, केवल रेशियो के क्वेश्चंस के लिए होगी, उन बच्चों के लिए जो सुबह लाइव क्लास आज नहीं कर पाए थे। क्वेश्चंस ऑफ रेशियो, क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 17। क्वेश्चन नंबर 1 मुझे ये बोल रहा है कि द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15 इज व्हाट। तो मैंने पढ़ा हुआ है इनवर्स रेशियो ऑफ A is to B is B is to A. So 11:15 is 15:11. The option A is correct. Question number 2. The ratio of two quantities is 3:4. The ratio given is 3:4. Okay. If the antecedent, आपको मैंने कल बताया था what is antecedent and what is consequent. So antecedent given है, just a second, antecedent is equal to 15 given, consequent पूछ रहा है। आप लोग को ये इंटरवल मेथड पता ही है क्या होता है। So 3 और 4 गिवन है, 15 गिवन है, हम लोग को जो निकालना होता है x always in right side, what is required to be calculate, then you have to be cross multiply and then divide, multiply and divide. So what is x is consequent, required to be calculated. So what is x? X is equal to 15 into 4 divided by 3. That is equal to 20. Option D is the correct answer. Question number 3 is very easy. The ratio of quantity is 5:7. The consequent of its inverse ratio is 5. The antecedent is okay. तो given 3 को मैंने यहीं पे कॉल लगा, छोटा सा ही है। Given ratio it's 5:7. इसमें if the consequent of its inverse ratio, of its मतलब 5:7 का inverse ratio का consequent 5 है, तो inverse ratio क्या हो गया 7:5, उल्टे को करते हैं। फिर बोल रहा consequent 5, consequent तो 5 होना ही चाहिए। So what is answer? 7 is the answer. Okay. Move on to the next question. That is question number 4. Yeah. ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपके होंगे। रेशियो कंपाउंडेड, व्हाट इज कंपाउंडेड रेशियो, मैंने आपको कल बताया था। क्वेश्चन नंबर 4, कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है? मल्टीप्लाई करते हैं दो और दो से ज्यादा रेशियो को। तो यहाँ पे किसका बोला गया है? 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू कर देंगे 9 इंटू डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, sorry 9 divided by into 2 divided by 3 into 9 by 4, 5 divided by 6 into 8 divided by 10, 3 is 9, 4 2 is 8, 5 2 is 10, 2 बढ़ गया, 3 2 is 6, 2 and 2. So answer is 1 divided by 1, that is 1:1.
So the option 4 is the correct answer. डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? डुप्लीकेट रेशियो होता है इन दोनों का स्क्वायर करना। तो 3 स्क्वायर कॉमा 4 इज तो 9/16। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? इन दोनों का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट 25 डिवाइडेड बाय 36, तो उसका स्क्वायर रूट करेंगे 25 का 5, उसका 6, तो 5/6 आंसर। डुप्लीकेट क्या होता है? इन दोनों का क्यूब, 2 डिवाइडेड बाय सॉरी 2 का क्यूब डिवाइड बाय 3 का क्यूब, मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना और डिवाइडेड बाय 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। सब डुप्लीकेट में इसका क्यूब रूट लेना, किसका? 8:27 का। तो क्यूब रूट में क्या करेंगे? ये करते हैं, क्यूब रूट निकालने का मैंने आपको शॉर्टकट समझ बता ही रखा है, उससे भी कर सकते हैं, बट 8 और 27 का गिवन है तो उन लोग को पता ही है, उसमें कुछ कर नहीं आएगी। हाँ, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये 9 और 10। अब सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इसमें बोला गया था रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड डुप्लीकेट इज इक्वल। कंपाउंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो कंपाउंड करना है किन रेशियोज को? कंपाउंड करना है किन रेशियो को करना है? 4:9 इंटू, अब डुप्लीकेट ऑफ रेशियो, डुप्लीकेट का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना ही होता है, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया बस, ये आंसर आपका आ गया। 3 3 जा 3 3 जा 1 1 1, तो जो आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलो क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ। अब ये बोल रहा है द रेशियो कंपाउंडेड, इसमें भी कंपाउंडेड रेशियो बोला गया है। बस आपको ध्यान रखना है व्हाट इज डुप्लीकेट, व्हाट इज डुप्लीकेट, व्हाट इज सब डुप्लीकेट, व्हाट इज सब डुप्लीकेट, तो उस हिसाब से कंपाउंड का मतलब मल्टीप्लाई करना, तो जैसा बोलेगा वैसा कर लेंगे। तो रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट, किसका डुप्लीकेट? 4 डिवाइडेड 5 का डुप्लीकेट बोला है, तो 4 इंटू 4 5/5 इंटू 5 इंटू, आगे देखो डुप्लीकेट 1 डिवाइड बाय 3 का, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 डिवाइड बाय 3 इंटू 1 डिवाइड बाय 3। सब डुप्लीकेट बोला गया है, तो सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट लेना होता है। इंटू स्क्वायर रूट 81 डिवाइड बाय इंटू 256 इंटू सब डुप्लीकेट ऑफ 125 तो डुप्लीकेट का मतलब क्यूब रूट लेना, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब इसको 512 का नहीं पता तो वो शॉर्टकट मेथड से निकाल के फिर नीचे लिख दे, तो आपको पता है तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ आगे। ये हो गया। अच्छा, कोई 4 को 16 ना करे, 5 5 से 25 ना करे, इसको 27 ना करे, तो फिर जितना सिंपल फॉर्म में रहेगा उतना ही कैलकुलेट करने में आसानी रहती है, क्योंकि बहुत सारे आपके डिवाइड भी हो जाते हैं दूसरे में। 81 का स्क्वायर 9, सॉरी स्क्वायर रूट, और 256 का स्क्वायर 16, 125 का क्यूब रूट 5 और इसका 8, ठीक है। तो 3 3 का 9, 4 2 का 8, 2 8 to 16, तो बचा कितना? 3 5 और 2, तो 1 5 इंटू 60। एक सेकंड, कुछ गलत हुआ है आई थिंक इसमें, मैं चेक कर लेता हूँ इसको। एक सेकंड, 10 सेकंड फिर से कर लेते हैं, मतलब कैलकुलेशन में गलती हुई है, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। जस्ट ठीक,
9 16 क्या हो रहा है भैया? अब ठीक है, ठीक, चलो करना बताते हैं इसको भैया, ये क्वेश्चन बना देते हैं। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, नीचे वेट करेंगे, ठीक, 3 3 जा 9, 5 और ये 5, तो ऊपर तो सब कैलकुलेट हो चुका, 1 यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 8, तो 5 टू द 15, 15 जा 120, तो आपका आ गया आंसर 120, 1/120। तो कोई आंसर आ रहा है कहीं? क्वेश्चन नंबर 10 तो ये नाम भी होता है इसका, ये वाला स्नैप कर लो। चलो समझ में आ गया, इसको हम नोट डाउन कर लो पर भी ठीक से। हमको हमेशा नोट डाउन चाहिए होते हैं, रेशियोज को मल्टीप्लाई करना होता है और जो जो बोलते जाता है डुप्लीकेट करना, सब डुप्लीकेट करना और सब डुप्लीकेट करना, तो दोनों भी करके इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारा क्या बोल रहा है? द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो, द रेशियो कंपाउंडेड, इसमें भी कंपाउंडेड रेशियो की बात करी गई है, ऑफ डुप्लीकेट मतलब 4:5, आई थिंक 11 में था। ओके मैंने गलती से 11 कर लिया, हटा दो, ये कर दो, 10 करते हो, ठीक है, 10 पहले बाद में हो गया। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4 वन नाइन डुप्लीकेट इसका और ये होमवर्क आप लिख लो, ये होमवर्क करना, मैंने 11 कर दिया पहले और 10 आप लोग होमवर्क करोगे। चलो 12 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है A is to B गिवन हम लोग को है 3:4 और रिक्वायर्ड है 2A plus 3B 3A plus 4B। कुछ नहीं करना है, जो A है उसकी जगह 3 पुट कर दो और जो B है उसकी जगह 4 पुट कर दो, ठीक है, सॉल्व कर लो, देखो कैसे। तो 2 इंटू A की जगह 3 प्लस जो गिवन है 3 की जगह, सॉरी B की जगह 4 डिवाइडेड बाय A की जगह 3 प्लस 4 इंटू B की जगह 4, A की जगह 3 और B की जगह 4, A की जगह 3, तो 2 6 प्लस 3 4 12 तो 18 बाय 3 से 9 प्लस 16 तो 25, 18 बाय 25 आंसर आ रहा है, कहीं से है या दिस D option is correct. Question number 13 is very very important. थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बट अच्छा लगेगा करने में। तो क्या बोला है? 2 numbers are in the ratio of 2:3. If 4 is subtracted from each, टू नंबर्स आर द रेशियो, कोई भी ऐसे दो नंबर जिनका रेशियो 2:3 है, ठीक, 2:3 है। अब उसमें से 4 माइनस करेंगे तो जो रेशियो आएगा नंबर्स का वो आएगा 3:5। मतलब मान लो तुम्हारे पास x और y दो नंबर हैं, तो x और y को जब डिवाइड करोगे तो वो 2:3 के बराबर होने चाहिए, ठीक है। फिर x और y में से तुम 4 माइनस कर दो, दोनों में से x में से -4 कर दो और y में से -4 कर दो, फिर जो गिवन नंबर होगा मान लो a और b हो गया, तो जो a और b का रेशियो होना चाहिए वो 3:5 के बराबर होना चाहिए।
इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं, इसमें क्या है शॉर्ट मेथड, ऑप्शन से हम लोग चेक करेंगे। तो ऑप्शन ए है तुम्हारा 16, 24। तो मान लो ये दो नंबर तुमको अभी करेक्ट है कि नहीं, तो हम लोग चेक करेंगे, ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 13। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोला गया दो नंबर का रेशियो है वो 2:3 के बराबर होना चाहिए, और हम लोग ऑप्शन ए चेक करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग ऑप्शन से ही चेक करोगे क्वेश्चन के बाद। ऑप्शन ए गिवन है हम लोग के पास 16,24 गिवन। ओके चलो, तो अब हमने बोला था एक्स और वाई दो नंबर है वो 2:3 के बराबर होना चाहिए। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, दो नंबर मान गिवन है हम लोग, तो उसको चेक कर रहे हैं। तो क्या ये 16 डिवाइडेड बाई 24 तुम्हारा 2:3 के बराबर है? तो 8 2 16, 8 3 24। ठीक है, तो ये तो 2:3 के बराबर है ही, इक्वल। तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये मान लो बी ऑप्शन चेक करते हैं, हम लोग जैसे ऑप्शन बी चेक करेंगे तो हमारा 4,6, तो अगर उसको डिवाइड करेंगे ये भी हो सकता है। ठीक है, बट इसमें बोला क्या गया है, इफ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच दे आर 4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच। तो 4 में से हम 4 माइनस करेंगे, ऑप्शन अब बी की बात करते हैं, अभी ए को देखते हैं, बी की बात कर रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि अगर 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, और 4 में से 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2, तो 3:5 तो बनना नहीं। तो 16/24 ही है जो 3:5 बन सकता है, क्योंकि अब इसमें से अब देखो 4 माइनस करने जा रहे हैं, 16 और 24 दो नंबर है जो कि 2:3 के बराबर है। अब हम बस 4 माइनस कर दिया हमने, ये आ गया 12, ये आ गया 20। अब क्या बोल रहा है, 4 माइनस करने में दोनों नंबर में अब ये किसकी इक्वल होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू 3:5 होना चाहिए। तो क्या ये 3:5 है? कैसे चेक करेंगे, 12 और 20, 4 3 12, 4 5 20, तो 3/5 equal to given ratio 3/5. The answer option A करेक्ट। पूरा मेथड उठा आप लोग लिख लो सही से। ठीक है, पहले हमने क्या करा, फर्स्ट स्टेप में ये हो गया कि उन्होंने पहले 16/24 को देखा कि 2:3 के बराबर है कि नहीं। अगर इक्वल है तो आगे बढ़ गए, 4 माइनस करके देख लिए, और 4 माइनस करा दोनों में से तो 12 और 20। अब देखा कि ये 3/5 के इक्वल है, तो ये भी इक्वल है, तो ऑप्शन इज करेक्ट सर। ठीक है, चलो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में, जो the angles of a triangle are in the ratio of 2:7:11। 2:7:11 लिख लेते हैं पहले। एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ऐसे बनता है, आर इन द रेशियो of 2:7:11। We know that the sum of all angles of triangle is equal to 180 degree, to 2x plus 7x plus 11x is equal to 180 degree। भाई ये 2x, ये 7x, ये 11x, so 2 plus 7 19, 20x is equal to 180 degree, x is equal to 9, angles are 2 into 9, 7 into 9 sorry, 11 into 9, so 18 degree, 99 degree, sorry, 63।
63 degree and 90 degree. ठीक, we'll get the question number 14. The angles of triangular ratio 2 to 7 is to 11. Sum of all angles triangle is 180 degree. One solution. Sure. 3 more questions will be. आ जाओ, अभी बोलना है 15 ये भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लो. एक्चुअली 15 से इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है सारे, तो ये मार्क कर लो. मैं यही कर देता हूँ एक बार, क्वेश्चन लिखेगा नहीं. जस्ट अ सेकेंड. आप लोग वीडियो पॉज करके सो लिख लेना जैसे भी समझ में आए तो आप पूछ लेना हमसे कॉल और व्हाट्सएप पे. ब्रेक कर लीजिएगा, परसों की क्लास से पहले आप लोग, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे. इंजीनियरिंग क्वेश्चन खत्म करने के बाद आई थिंक 25 क्वेश्चन है, भी 17 आज हो गए. 2-3 आपको होमवर्क दे देंगे भी, उसके बाद से ओके. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15. इम्पोर्टेंट इसका ठीक है. क्या बोला पढ़ो. डिवीजन ऑफ ₹324 बिटवीन एक्स एंड वाई इन द रेशियो. मतलब आपके पास अगर टोटल रुपीज गिवन है, टोटल गिवन रुपीज इज इक्वल टू 324, ये हमको बांटने हैं एक्स, ये हमें पार्टनरशिप में ऐसा मेथड पढ़ा ही होगा. वाई में किसके रेशियो में 11:7. तो उसमें कुछ नहीं करते हैं, देखो रेशियो को टोटल कर देंगे. total of given ratio is equal to 11 plus 7 is equal to 18. So x को कैसे बांटेंगे, x will get भाई 324 बांटने हैं और 18 हमारे पास टोटल रेशियो आ गया है. उसमें से जो 11वां पार्ट है वो आएगा x के खाते में, और 7वां पार्ट है वो आएगा y के खाते में. तो क्या होगा, ₹324 into 11/18 या 198. कैलकुलेटर कर लेना आप लोग. ठीक, y will get ₹324 into 7/18 कितना आ गया, ₹324 into 7/18 126. ऑप्शन देख लीजिए. कोई नहीं है. ये एक मेथड है, फर्स्ट मेथड. जिनको बेसिक्स पसंद है और जिनकी थोड़ा कैसे भूलेंगे क्या याद रखेंगे, तो उनके लिए सेकेंड मेथड भी है. अगर ये भूल जाओ तो सेकेंड मेथड है. देखो इतना झमेला पाई में नहीं सेकेंड मेथड, क्योंकि आप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे ही करना होगा. सेकेंड मेथड शॉर्टकट है कुछ. तो भाई देखो गिवन रेशियो जो हम लोग को गिवन है वो है 11:7. इन दोनों को डिवाइड करके क्या आता है, 11 डिवाइड होता है 7 होगा 1.57.14. ये 1 अप्रोक्सीमेट आ गया वैसे. अब क्या करना है,
check given options one by one to be equal to 1.574 or not. ठीक, तो अब देखो 204 ये तुम्हारा पहला ऑप्शन है, 204 डिवाइड कॉमा 120, तो 204 को डिवाइड करेंगे 120 से, देखो 1.57 इक्वल है नहीं, तो ये नहीं है आंसर। डी चेक करो, 200 डिवाइडेड बाय 124, ये भी नहीं है। या लोग करके देखना कैलकुलेटर पे, 180 डिवाइडेड बाय 144, ये भी नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर होगा आराम जो लोग पहले कर चुके हैं। ओके, चलो ये भी वाटर मार्क कर लो, दूसरा क्वेश्चन है। पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ना और फिर देखना कि खुद क्या सोल्यूशन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। तो आ जाओ, आनंद जो रुपये कमा रहा है वो 7 घंटे में 80 रुपये कमाता है, प्रमोद कमाता है 12 घंटे में 90 रुपये। रेशियो किसकी पूछेगी? ये अर्निंग्स की पूछेगी। देखो हम लोग रेशियो की बेसिक क्लास में पहले पढ़ा हुआ है कि कंपैरिजन उन दोनों करते हैं जो सेम यूनिट या सेम लेवल पे हो। भाई मान लो आपके दो दोस्त हो आप लोग, एक 7 घंटे में 80 रुपये कमाता है और एक 12 घंटे में 90 रुपये कमाता है, तो क्या 7 घंटे वाले को 12 घंटे वाले से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो पहले ये देखो कि ये दोनों एक कितना रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन के सामने रखना कि आप लोग को समझ में आ जाए से क्वेश्चन आप लोग के सामने रहेगा। बहुत बच्चों के पास बुक भी नहीं है अभी। So question number 16 important. Anand earns in 1 is equal to, समझ में आ गया ना? पहले एक घंटे का निकालेंगे क्योंकि एक घंटे दोनों जब इक्वल लेवल पे होंगे, मतलब इक्वल आवर्स पे जो कमा रहे होंगे, फिर उसका कंपैरिजन करेंगे क्योंकि ये अर्निंग्स है। पहले हम लोग को एक घंटे में कितना कमा रहे वो निकालना पड़ेगा ना, अर्निंग्स कितनी हो रही है एक घंटे में, डिवाइडेड बाय 7 आवर्स। भाई अगर 7 घंटे में 80 कमा रहा है तो एक घंटे में ये तो होगा ₹80 डिवाइडेड 7 कितना कैलकुलेट करके, तो 11.43 ये आनंद की कमाई एक घंटे में। प्रमोद कमा रहा है ₹90 डिवाइडेड बाय 12 आवर्स। ये कितने घंटे में कमा रहा है? 90 डिवाइडेड बाय 12 आवर्स। ये कमा रहा है 7.5। देखो ऐसे देखने में 90 ज़्यादा लग रहे हैं और 80 कम लग रहे हैं, बट अगर कंपेयर करने में देखें, जब एक घंटे में ये ज़्यादा कमा रहा है, ज़्यादा एफिशिएंसी से कमा रहा है और ये कम एफिशिएंसी से कमा रहा है, प्रमोद आनंद ज़्यादा एफिशिएंसी से कमा रहा है, ठीक है। So ratio of their earnings is equal to क्या होगा? 11.43। वही जो एक घंटे में आया है वो तो कंपेयर करेंगे ना रेशियो पे। Comparison two quantities having same units, the two quantities at equal levels, तो 20 में तो 11.43 divided by 7.5 या 1.524, ये तुम्हारा आंसर हो गया। बट हमको ये देखो सारे जो गिवन है आपका ऑप्शंस, उसमें चेक कर लो डिवाइड करके आपस में, तो इसका आंसर ठीक है। अब पहले 32 डिवाइडेड बाय 21 करेंगे, क्या वो इसके इक्वल आ रहा है? 1.524। हाँ, तो यही आंसर आपका हो गया।
23 डिवाइडेड बाय 12 करके देख लो, नहीं होगा, 1.9 समथिंग आ रहा है, 8 डिवाइडेड बाय नहीं होगा क्योंकि वो भी 0.88 करके आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आप लोग इसमें थोड़ा लिख लिया हमने, एक सेकेंड। चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसको भी सॉरी, इसको भी हम लोग वीडियो पॉज करके भी लिखते रहना था पूरी, पर जो दिक्कत हो तो प्लीज़ कल या संडे को आपके डाउट सेशन होंगे, अगर आप बोलोगे तो मैं रखूँगा, टाइमिंग आप लोग बता देना, वो 8 बजे से सुबह नहीं रखेंगे, जैसे भी हम लोग को सिटी वीडियो का वैसे रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा, बहुत आसान है। The ratio of two numbers is 7:10, and they are different. So let the two numbers are 7x, 10x हो गया भाई, x हो 10x minus 7x is equal to 105 हो गया, तो 3x is equal to 105 हो गया, x is equal to 105 divided by 3 35 हो गया, इसको डिवाइड करके नीचे लाएंगे, 3 डिवाइड करेंगे 35 आ गया। So the numbers are 7 into 35। जब x आ गया तो यहाँ पे पुट कर देंगे उसकी वैल्यू, ये वैल्यू पुट कर देंगे, और 10 into 35 आगे तुरंत बार निकालेंगे, तो 7 into 35 245, ये फर्स्ट मेथड है अभी, और 10 into 35 350, ठीक, ये आ गया आपका फर्स्ट मेथड। जब भी कोई नंबर बोले या फिर आपको देखो जो मैंने बताया था क्वेश्चन 11:7 वाला आ गया आपका, ये गेट रुपीज नंबर्स, तो आप कोई शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो बेसिकली बस हम लोग को टाइम सेव करना है, इसलिए सब मैथड्स आपके चलो, गिवन रेशियो 7 डिवाइड बाय 10 दे रखा है, तो आगे 0.7। अब देख लो चेक ऑप्शन, ऑप्शंस which one is equal इक्वल टू 0.7, तो वह आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलो ऑप्शन में आ जाओ, 200 डिवाइड बाय 305 करेंगे, नहीं आ रहा है, बेसिकली ऐसे ही आएगा, करके देख लो आप लोग, 185 डिवाइडेड बाय 290 करेंगे, नहीं आएगा, 245 डिवाइडेड बाय 350 करेंगे, 0.7, दिस करेक्ट, ठीक है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हैं, किसी को डाउट होगा वीडियो को देखने के बाद तो जरूर वो मैसेज कर देगा, क्वेश्चन नंबर मैसेज कर देगा, कंसेप्ट में डाउट होगा तो वो पूछ लेगा, ठीक। और आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क कर लेना, एक मैंने होमवर्क पढ़ दिया था आपको, जो गलती से यार 10 की जगह वो 11 हो गया था, बट 10 होमवर्क कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करना, ये ट्राई करना, हो जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो मैं बता दूँगा, ये हो जाना चाहिए, 22 एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको, ठीक है। एक्स एंड वाई की जगह बस 3 और 4 पुट करेंगे, आपका ये क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगी। सब डुप्लीकेट आपको पता ही है, क्वेश्चन को सॉल्व करना
और एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, उसी की वैल्यू निकालना है। तो एक्स स्क्वायर के जो टर्म्स को एक साथ ले लेना और पी यू क्यू को एक साथ ले लेना। तो एक का सॉल्व करना, देखो क्या आंसर आता है। ठीक, यहाँ भी वही है, डुप्लीकेट। यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। फिर सॉल्व करके देखना क्या आंसर आता है, बताना। देखो सब आंसर पी के टर्म्स में आ रहे हैं। पी इज इक्वल टू 6xt, पी इज इक्वल टू 6st, टू पी इज इक्वल टू 3st। तो वैसे ही सॉल्व करना है कि जो पी इज इक्वल टू समझ में आ रहा है, मतलब पी को बेस बना के सॉल्व करना। तो जैसे एक्स को बेस बनाते हैं वैसे पी को बेस बना लेना है। यहाँ पे ऑप्शंस को देख के पूरा का स्टार्टिंग समझ में आती है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इक्वेशन तुमको दे रखी है, ये क्यू की वैल्यू तुमको पता ही है, एक्स एंड वाई की तुमको पता ही है, दे रखी है, वहाँ पुट कर दो कि वो तुम्हारा आंसर क्वेश्चन सॉल्व होके हो जाएगा। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। यहाँ पे लोग वीडियो एंड करते हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छे पूछ रहे कैसे बुक्स वगैरह ऑर्डर करते हैं, तो वो तुमको मैं दिखा देता हूँ। वो होता है किस साइट www.ici.com पे कैसे क्या करते हैं। ठीक है, ये आपका देखो होम पे जा रहा है आपका, मतलब पेज है पूरा इस टाइप का जहाँ ये जो ऑप्शन होता है सी डी एस बनी बुक, आपका लोगो बनाई हुआ है, पढ़ते स्टूडेंट्स बुक बनी हुई है। यहाँ पे आप लोग लॉगिन वगैरह आईडी और पासवर्ड बना लेंगे, आप लोग का सीआरओ नंबर वगैरह होगा, देन यू टू परचेज बुक, और आपको एक कोड मिलेगा, वो डालना तो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट वो बुक मिलेगी। ठीक है, चलो स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट ऑप्शन में जाके यहाँ पे बना लेना, साइन अप कर लेना। अगर आप लोग नए हो आईफाई के लिए, कभी साइन अप नहीं करा हुआ है, तो यहाँ पे प्लीज़ अपना साइन अप करके जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा वहाँ पे इसको साइन इन करके देन आप लोग परचेज अपनी बुक कर लेना मटेरियल, होता होल मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनके पास पक्का एक की कोड आया होगा फॉर परचेजिंग ऑफ बुक, तो उसको यूज़ करके वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। और जो बच्चे नहीं करे हुए हैं रजिस्ट्रेशन, 30 जून मतलब 1 जुलाई से पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना है। अगर आपको नवंबर अटेम्प्ट को देना, इस बार का नवंबर अटेम्प्ट दे रहे हैं, मतलब नवंबर 21 आपको देना है, तो आपको 1 जुलाई से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है। ड्यू टू पेंडेमिक अगर कोई नोटिफिकेशन आएगी तो वेल एंड गुड है, बट आप लोग करवा लीजिए ताकि आपकी बुक्स जल्द से जल्द आ जाए। चलो यहाँ पर हम लोग वीडियो भी एंड करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।